महाराज जी आजकल गुरु दीक्षा बहुत चल रही है, काफ़ी महाराज लोग दीक्षा देते हैं, नाम जप करते हैं। वो क्या है मतलब ये और कहाँ तक सही है ये कि वो कोई अपना ही मंत्र देते हैं कि उसको जप करिए प्रतिदिन? एक बार एक आदमी था, जी। उसको एक जिन्न मिल गया। जिन। हाँ, जी। वो उसके सारे काम करता था। जी। मतलब उसने बोला और वो कर देता था। लेकिन जब सारे काम हो गए, फैक्ट्री भी चलने लगी, उस घर भी मतलब सब कुछ होने जी। लगा। जी। अब उसके पास काम नहीं बचा उसको देने के लिए। तो जिन बोला, मालिक एक चीज बताना भूल गया था मैं, कि अगर मेरे पास काम नहीं है तो मैं आपको खा जाऊंगा। और उसने सोचा कि ये तो बड़ी बुरी बात हो गई, ये मुझको खा जाएगा। तो वो अपने गुरुजी के पास गया और बोला, बाबा ऐसे ऐसे बात हुई है, किसी को बता भी नहीं सकता, अब क्या करूं? तो बाबा ने कहा, और तो मेरे पास कुछ है नहीं, डंडा है, इसको ले जा। और जब उसके पास कोई काम नहीं हो तब कहियो इससे ऊपर नीचे होता रहे। तो जब उसके पास कोई काम होता था तो बुला लेता था, नहीं तो वो डंडा गाड़ के रखा था, बोला इसको ऊपर नीचे होता रही। उसको काम मिल गया, वो ऊपर नीचे, तो वो चैन से जीने लगा। जी। ठीक इसी वे में कहीं ना कहीं मंत्र का आदान प्रदान हुआ। एक व्यक्ति जिसने उस मंत्र को इतना जपा है कि उसके रोम रोम में वो मंत्र फैल गया है। तो चूंकि जो पिंड में होता है वही ब्रह्मांड में होता है। व्यक्ति अपनी कुंडलिनी के आखिरी छोर तक अगर कोई बात पहुंचा दे जी। तो वो नियति तक पहुंच जाती है। जब कोई मंत्र जाप करता है और वो इतना मंत्र जाप कर ले कि उसकी श्वास उसके नाभि के 2 अंगुल नीचे तक पहुंचने लगे और वहां उसका मंत्र पहुंचने लगे, तो उसको कुंडलिनी सुनती है। कुंडलिनी सुनती है, उसका अमृत का बूंद सहस्रार से टपकता है। उस टपके हुए अमृत को खेचरी मुद्रा के द्वारा या ध्यान मुद्रा के किसी भी द्वारा वो उसको कुंडलिनी को नहीं पीने देता, उसको अपनी जीभ पर लेता है। जी। वो सिद्ध व्यक्ति अपने रोम रोम में बसे हुए किसी मंत्र को सामने वाले व्यक्ति को देता है, उसके आज्ञा चक्र पर अपनी सूर्य उंगली से तिलक लगाता है और कहता है ये एक मंत्र है तो इसको जाप करना। जी। तो उसने जो शक्ति अर्जित करी थी उसका कुछ हिस्सा जी। उसको मिल जाता है। अगर वो उस मंत्र को करता रहेगा तो उसका मन शांत हो जाएगा। जी। मन शांत होने के बाद फिर आरंभ होती है गुरु दीक्षा की वास्तविक कड़ी, जिसे दिशा कहते हैं। जी। कि अब वो व्यक्ति अपनी कुंडलिनी को उसी तरह जागृत करे, उस अमृत की बूंद को उसी तरह पिए जिस तरह मन को शांत करके पिया जाता है। लेकिन लोग मंत्र पे ही रुक जाते हैं। जी बिल्कुल। उससे आगे जाते ही नहीं। गुरु दीक्षा की भीड़ लगी रहती है। जिसने कभी वो मंत्र जाप नहीं किया वो मंत्र दूसरों को बांट देता जी है बिल्कुल। और सब वही नाम लेने लगते हैं। यही कारण है कि ढाक के 3 पाठ पहुंचता हुआ कोई कहीं दिखाई देता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। और महाराज जी ये दीक्षा लेने वाले लोग भी जो हैं, मुझे लगता है कई लोग तो ऐसे हैं जो कई गुरुओं से दीक्षा ले लेते हैं। उनको लगता है दीक्षा जहाँ मिल रही है वहां से दीक्षा ले लो, मंत्र ले लो। तो उन लोगों का क्या होगा महाराज जी आखिरकार? आलसी है जी। नर्सरी क्लास में ही रहना चाहते हैं। एक जगह नर्सरी क्लास पढ़ ली, दूसरी जगह नर्सरी क्लास पढ़ ली, तीसरी जगह नर्सरी क्लास पढ़ ली। आप 1000 जगह नर्सरी क्लास पढ़ लीजिए, आप अगर सोचें कि मैं 12 बार नर्सरी क्लास पार कर चुका तो मुझे 12th की डिग्री मिल जानी चाहिए, वो नहीं दी जाएगी। क्योंकि तुमने 12th तक पहुंचे नहीं थे, तुम 12 बार तुम केवल नर्सरी में ही थे। बिल्कुल। तो गुरु दीक्षा तुम भले 50 से लो, पर कम से कम क्लास तो क्रॉस करो जी। मंत्र के बाद अनुभूति पर पहुंचो, ध्यान पर पहुंचो, ऊर्जा पर पहुंचो, कुंडलिनी पर पहुंचो, जीवात्मा से परमात्मा बनने तक पहुंचो। अभी तुम केवल मंत्र को ही सोच रहे हो, इससे कुछ जादू हो जाएगा जी। नर्सरी क्लास को 12 बार पास करने से कोई 12 की डिग्री नहीं देगा, मिलेगी भी नहीं। कोई देवता नहीं इतना पागल है
जो तुम्हें ये कह दे कि तुमने इतनी जगह से गुरु मंत्र दे दिया था। कई लोग कहते हैं गुरु कृपा हो गई सब काम हो जाएगा, जी तो बिल्कुल, सोचते इस वाले गुरु जी की कृपा नहीं हुई, इन वाले गुरु जी की हो कृपा गई, हो जाए, बिल्कुल। किसी की कृपा तो हो जाए। हम्म। वो कहते थर्ड आई कृपा बरस रही है। हाँ, बिल्कुल। तो सोचते कहीं से कृपा बरस जाएगी जी, जी, हमारे जी। ऊपर, पर ऐसा होता नहीं है।